हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन, जो कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे। डेली हम आपका टारगेट रहेंगे 15 से 20 प्लस क्वेश्चन आपके कराएंगे, जो कि आपके 3 से 4 मिनट की वीडियो रहेगी। क्विक रिवीजन हम आपके कराएंगे और ये जो आपके ईवीएस के क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, ये आपका यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, यानी कि जितने भी आपके टेट एग्जाम्स होते हैं, जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएँ होती हैं, जिसमें आपका ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। और हर वीडियो से आपका अगर देखेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन में आपका इस वीडियो से आपको प्रश्न जरूर ही मिला होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आज की सीरीज़ पर चलेंगे हम सीधे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जाती हैं। उसी के कारण जो है हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव होने लगता है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो हमारा पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी पर 33% भाग पर आपका प्रतिशत भाग पर वन होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे है कि ग्रीन पीस क्या है। तो ग्रीन पीस आपकी एक पर्यावरणीय योजना है। ठीक, फिर है एक चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन जो चलाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था आपका वनों की सुरक्षा करना, जो पेड़ों की कटाई हो रही थी उनको रोकना। वहाँ चिपको आंदोलन नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि जो सरकार की तरफ से पेड़ काटे जा रहे थे, तो वहाँ के जो निवासी थे उन्होंने पेड़ों से चिपक कर या पेड़ों को गले लगाकर खड़े हो गए थे कि अगर पेड़ों को काटना है तो हमें साथ में मारना पड़ेगा। इसीलिए जो चिपकना यानी कि पेड़ों से चिपकना, तो इसीलिए इसका जो नाम है वो चिपको आंदोलन पड़ गया था। ठीक है, और इसके प्रणेता कौन थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे। फिर है कि देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। तो ये आपका बंगलौर कर्नाटक में है। आगे है कि भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है। तो ये आपका अहमदाबाद गुजरात में है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये आपका देहरादून में है। और विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद आता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका देहरादून में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। तो ये आपका भोपाल में है। ठीक है, फिर है कि भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है। तो सबसे ज़्यादा जो वन है वो आपके मध्य प्रदेश में है, भारत में। इसके बाद है कि पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों के लिए सांस लेने के लिए कौन सी गैस मुक्त करते हैं। तो ऑक्सीजन, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, और मनुष्य क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। ठीक है, फिर आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है। तो सभी गैसों के द्वारा ये आपका वायु प्रदूषण होता है। फिर है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए है। तो ये आपका बीओडी जो परीक्षण है ये आपका जल प्रदूषण नापने के लिए होता है। फिर है कि पारॉक्सी एसेटिल नाइट्रेट यानी कि पैन क्या है। तो ये आपका वायु प्रदूषक होता है। फिर है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद आता है कि वायुमंडल में ओजोन परत जो है वो हमारी किन किरणों से रक्षा करती है। तो ये हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। फिर है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक है। तो नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है और इसका परसेंटेज कितना है। तो 78% है। और इसके बाद जो गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो हमारी ऑक्सीजन है, जिसका परसेंटेज 21% है। ठीक है, आगे है कि आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो जो वायुमंडल में जो प्रकीर्णन होता है उसके कारण जो हमें आकाश से जो बादल है, बादल तो सफ़ेद लेकिन जो आकाश है वो हमें नीला दिखाई देता है। विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आगे है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है। तो ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, आगे बढ़ेगा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 22 अप्रैल को। और भविष्य का ईंधन, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। आगे है कि पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है। तो ओजोन परत को कहा जाता है। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है। तो विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीवों से है। आगे है कि इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ स्थित है। तो ये आपका विस्कॉसिन में स्थित है। फिर है कि सीएनजी का पूर्ण रूप। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ध्वनि प्रदूषण,
तो अगर 65% 65 डेसिबल से अगर ये आपका ऊपर होता है तो ये आपका ध्वनि प्रदूषण में आ जाता है। फिर है कि जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD परीक्षण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल के पीले पड़ने का और उसके क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है, तो अम्लीय वर्षा है। ठीक है, आगे आज की सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको हमारे क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।